हाय, मैं हूँ सीए गौरव सब्रवाल, ए टीम कॉमर्स अकेडमी इंदौर से एंड वेलकम टू माय संडे व्लॉग। इस व्लॉग के अंदर हम बात करेंगे फियर ऑफ लर्निंग के बारे में। मैं आपसे एक सवाल पूछूं, क्या कुछ भी नया सीखने में आपको डर लगता है क्या? आई एम श्योर जैसे ही मैंने ये सवाल आपसे पूछा होगा आपने तुरंत नो बोल दिया होगा, क्योंकि कुछ नए सीखने की शुरुआत तभी होती है जब हम खुद से एडमिट करते हैं कि हमें सब कुछ नहीं आता। अक्सर देखा गया है कि बच्चे अडल्ट्स के मुकाबले काफ़ी तेज़ी से नई चीज़ों को सीख लेते हैं, अडाप्ट कर लेते हैं। मैं खुद काफ़ी समय से पढ़ा रहा हूँ और जिस एज ग्रुप्स के स्टूडेंट को मैं पढ़ाता हूँ वो 16 ईयर्स से 25 ईयर्स के बीच में रेंज करता है। तो मुझे कोई रिसर्च की ज़रूरत नहीं है ये कंक्लूड करने के लिए कि 16 साल या 17 साल या 18 साल के अंदर स्टूडेंट्स जो होते हैं थोड़े ज़्यादा कीन होते हैं नई चीज़ों को सीखने के लिए एज़ कम्पेयर टू स्टूडेंट्स हु आर 24, 25 और मे बी एट अ हायर एज। इसी टॉपिक को लेकर के मैं इंस्टाग्राम के ऊपर लाइव गया और मैं हमेशा यही करता हूँ। अपने संडे व्लॉग के हर टॉपिक को लेकर के मैं इंस्टाग्राम के ऊपर लाइव जाता हूँ, आप लोगों से बातचीत करता हूँ, फीडबैक लेकर के एक रिफाइंड वीडियो अपलोड करता हूँ। और हम आगे बढ़ें इससे पहले मैं थैंक करना चाहता हूँ जयनील चेलानी और सम्यक जैन को फॉर देयर कॉन्ट्रीब्यूशन टू दिस पर्टिकुलर टॉपिक। अब देखें, इस वीडियो को मैंने 3 पार्ट के अंदर डिवाइड किया है। पहले पार्ट के अंदर हम 7 ऐसी चीज़ों के बारे में बात करेंगे जो किसी को भी कुछ नया सीखने से रोकता है। अगले पार्ट के अंदर मैं आपको 3 ऐसे रीजंस बताऊंगा कि क्यों आपको लगातार सीखते रहना चाहिए। और आखिरी और फाइनल पार्ट के अंदर मैं आपको बताऊंगा 4 ऐसे तरीके जिससे आप अपने इस फियर ऑफ लर्निंग को हटा सकते हैं। शुरू करते हैं अपने पहले पार्ट से, ये देखते हुए कि क्या ऐसे रीजंस हैं जो ज़्यादातर लोगों को रोकते हैं कुछ नया सीखने से। पहली बात है इग्नोरेंस इज ब्लिस, कि हम अपने डे टू डे वर्क के अंदर इतना इन्वॉल्व होते हैं कि हमें अपने कंफर्ट जोन से बाहर जाकर के कुछ नए सीखने का ख्याल भी बहुत डरावना लगता है। कई सारे लोगों को ऐसा लगता है कि अगर हम कोई नया स्किल सीखेंगे तो हमें ज़्यादा काम भी करना पड़ेगा, भले ही आप किसी जॉब के अंदर हो या फिर घर पे ही क्यों ना हो। जैसे मेरे पापा, जिन्हें मैं कई बार सिखा चुका हूँ कि कैसे ऑनलाइन पेमेंट करी जाती है, बट अभी भी किसी बिल की पेमेंट करनी हो या कोई अमाउंट ट्रांसफ़र करना हो वो मुझे ये काम करने के लिए कहते हैं। कई बार हम सवाल पूछने से डर जाते हैं क्योंकि हमें ऐसा लगता है कि कहीं ऐसा सवाल नहीं हो कि हमारी इज्जत कम हो जाए, लोग हम पर हंसना शुरू हो जाए। और भले ही वो स्कूल की क्लास हो या फिर जॉब के अंदर कोई ट्रेनिंग चल रही हो, हम कोई भी सवाल पूछने से डरते हैं और हमारे डाउट्स बनकर ही रह जाते हैं। हम अपना टाइम ठीक से मैनेज नहीं करते हैं। अक्सर मैंने लोगों को कहते हुए सुना है भी हमारे पास तो समय ही नहीं है, जबकि असल में वो समय को ठीक से मैनेज नहीं कर पा रहे हैं। कई बार हम किसी भी चीज़ के अंदर तुरंत मास्टरी पाना चाहते हैं। एक बड़ा छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। लेट्स से कि आपने अपने मोबाइल में कोई वीडियो गेम डाउनलोड कर ली और उसे खेलना शुरू किया। हम एक्सपेक्ट करते हैं इमीडिएट ग्रेटिफिकेशन। हमें ऐसा लगता है कि तुरंत उस गेम के अंदर हम मास्टर हो जाएं, और जब 2 या 3 ट्राई के अंदर हम ऐसा नहीं कर पाते तो गेम को अनइंस्टॉल कर देते हैं। वैसे ही होता है किसी नए स्किल के साथ भी। कुछ नया हम सीखने के लिए जाते हैं और हम चाहते हैं उसके अंदर 2 या 3 अटेम्प्ट के अंदर ही हम एक्सपर्ट हो जाएं, जबकि ऐसा नहीं होता है। ऐसी थिंकिंग का एक कारण है, स्कूल के अंदर जब बच्चे एक कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट के अंदर होते हैं उन्हें हर चीज़ 0 से पढ़ाई जाती है और एट ए सर्टेन लेवल उनकी नॉलेज को लाया जाता है। ऐसा करने के लिए बच्चों के पास बहुत समय होता है और जो काम अडल्ट्स को होते हैं वो बच्चों को नहीं होते। और ये थिंकिंग बड़े होने के बाद भी हमारे दिमाग से नहीं जाती और कई बार हमारे पास कुछ नया सीखने का और एक सर्टेन लेवल ऑफ नॉलेज तक पहुँचने का पेशेंस नहीं होता है। बड़ों में एक और बहुत चीज़ कॉमन है, कुछ भी नया सीखने के लिए एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग इमोशनल कारण हम ढूंढते हैं जो ज़्यादातर हर किसी के पास नहीं होता है। इसका बहुत छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। भाई, एक स्टूडेंट को जिसे मैथ्स पसंद नहीं है उसे ज़बरदस्ती मैथ्स पढ़ाया जा रहा है, या फिर एक स्टूडेंट को जिसे कॉमर्स पसंद है उसे ज़बरदस्ती साइंस में धकेला जा रहा है। ज़्यादातर केसेस के अंदर वो बच्चे कभी भी अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाते क्योंकि इमोशनल बैकिंग नहीं है, सीखने की इच्छा तो दूर की बात है। और आखिरी और सबसे कॉमन बात वो है प्रोक्रेस्टिनेशन। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है आज नहीं करेंगे कल करेंगे। और इसी तरीके से कोई भी नई चीज़ को सीखने को भी हम पोस्टपोन करते चले जाते हैं। चलें जी, अब मैं आपको 3 ऐसे कारण बताऊंगा कि क्यों आपको लगातार सीखते रहना चाहिए। सबसे पहली बात तो ये है कि ये आपके कॉन्फिडेंस को बढ़ाता है, और जो लोग लगातार कुछ ना कुछ नया सीखते रहते हैं वो अक्सर रिलैक्स्ड और खुश रहते हैं। मैंने वीडियो की शुरू में भी आपको बताया था, कई लोग काफ़ी समय तक पढ़ाई में गैप होने की वजह से अपना कॉन्फिडेंस लूज कर बैठते हैं। और मुझे ये सवाल ऑलमोस्ट डेली कोई ना कोई स्टूडेंट पूछता है कि क्या ये पर्टिकुलर कोर्स मैं कर पाऊंगा, क्योंकि अब मुझे पढ़े हुए समय हो गया है या फिर मेरी एज काफ़ी ज़्यादा हो गई। तो अगर आप कुछ लगातार सीखते रहते हैं तो आपका कॉन्फिडेंस बना रहता है।
अगली बात बहुत ही सिंपल है, बेटर लर्नर्स आर बेटर अर्नर्स। जो लगातार सीखते रहते हैं, अपने स्किल्स को बढ़ाते चले जाते हैं, नॉलेज और अवेयरनेस गेन करते रहते हैं, वो करियर के अंदर भी बहुत अच्छा करते हैं, भले ही वो जॉब कर रहे हो या अपना खुद का बिजनेस क्यों ना कर रहे हो। और आखिरी बात, लगातार नए नए चैलेंजेस को सीखना और अपने कंफर्ट जोन से बाहर जाना आपको तैयार करता है किसी भी चैलेंज को फेस करने के लिए। और इसीलिए जब भी आपकी लाइफ में, आपके प्रोफेशन में या आपके बिजनेस में कोई भी नया चैलेंज आता है, दूसरों के मुकाबले आपका स्ट्रेस लेवल बहुत कम होता है और बड़ी आसानी से आप इन चैलेंजेस को फेस करते हैं। दैट मेक्स यू बेटर प्रॉब्लम सॉल्वर्स। एंड फाइनली हम हमारे आखिरी पार्ट की तरफ आ रहे हैं, यानी कि मैं आपको 4 ऐसी बातें बताने वाला हूँ जो आप करेंगे तो ये आपका फियर ऑफ लर्निंग कम होगा और इवेंचुअली हट भी सकता है। हम आगे बढ़ें उससे पहले आपको मैं सब्सक्राइब करने के लिए कहूँगा अगर आप पहली बार इस चैनल पे आए हैं। अगर आप इंस्टाग्राम के ऊपर लाइव डिस्कशन का पार्ट बनना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर लें, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। फिलहाल बात करते हैं पहले तरीके की और वो बड़ा सिंपल है। आपको एक्नॉलेज करना होगा कि आपको हर चीज़ के बारे में सब कुछ नहीं पता है। दूसरी बात, कुछ भी नया सीखना आप वैल्यू एडिशन की तरह लेते हैं जबकि आपके लिए एक नेसेसिटी की तरह होनी चाहिए। अगली बात, आपको लर्निंग की हैबिट होनी चाहिए। भाई जैसे बॉडी को एक्सरसाइज की ज़रूरत है, दिमाग को भी एक्सरसाइज की ज़रूरत होती है और अगर आप लगातार कुछ नया सीखते जाते हैं तो ये आपकी मेंटल एक्सरसाइज की तरह ही है। और आखिरी बात, आपको अपने टाइम को मैनेज करना चाहिए और अपने स्केड्यूल में से कुछ समय डेडिकेट करना चाहिए डेली बेसिस पे टू लर्न समथिंग न्यू। एज सिंपल एज दैट। आपके अगर कुछ भी सवाल हैं जो आप मुझसे पूछना चाहते हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें और हाँ, तो इंस्टाग्राम पर भी फॉलो करें। अभी के लिए इतना ही। आपके सीए गौरव सर आपको दैट्स राइट नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे।